ऑटोमेशन के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस को हम ऑटोमेशन में कैसे ला सकते हैं। और जो हमारे रियल एस्टेट बिजनेस के 4 पिलर्स हैं, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स एंड मैनेजमेंट, तो इन चारों पिलर को हम लोग कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। अगर हम लोग ये चारों पिलर को सिंक्रोनाइज करने में अगर कामयाब होते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो ट्रस्ट मी, हम लोग हमारा बिजनेस जितना हम चाहे उतना स्केल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ऐसे 11 आइडियाज के बारे में जो ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में। तो सबसे पहले है लीड जनरेशन वाया वेबसाइट फॉर्म्स। तो दोस्तों, वेबसाइट में लैंडिंग पेजेस में जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी की हम लोग फ्री लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, और वहां जो लीड्स आएगी वो लीड्स को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करके हमारे सीआरएम में ऑटोमेटिकली वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद उसको हम लोग नर्चर भी कर सकते हैं विद ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन की ताकत है। तो और दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग आएंगे तो दूसरा पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लीड्स टू आवर फोन। जैसे ही कोई लीड आती है तो तुरंत वो लीड हमें हमारे मोबाइल पे मिल जाना चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, ताकि जो भी बंदा, आप या आपका कोई सबऑर्डिनेट वो लीड हैंडल कर रहा है, उसे वो लीड जाएगी और तुरंत वो लीड के ऊपर कॉल रहेगा। क्या होता है ना, जो लीड जैसे ही लीड आती है वैसे ही अगर तुरंत उनको कॉल जाता है तो लीड के कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है नर्चर द लीड विद वर्कफ्लोज। हम लोग ऐसा भी वर्कफ्लो बना सकते हैं कि जैसे लीड कोई जनरेट होती है तो वो लीड जनरेट होने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली सीआरएम में ऐड हो जाएगी, और एज सुन एज जैसे ही सीआरएम में ऐड होगी, क्लाइंट को तुरंत मेल, एसएमएस और व्हाट्सएप चला जाएगा विद वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके लिए वो लीड आई है, उसका ब्रोशर भी इंटरैक्टिव ब्रोशर, ताकि वो ब्रोशर पढ़े तो तुरंत आपको, अगर वो इंटरेस्टेड है तो एक क्लिक पे आपको कॉल कर सके, एक क्लिक पे वो प्रोजेक्ट का वीडियो देख सके, और वो लीड आने के बाद पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हम लोग मेल टाइम टू टाइम उन्हें ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं ताकि वो लीड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नर्चर होती जाए। और ये सारी चीज हम ऑटोमेशन में डाल के कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिएटिंग सेल्स पाइपलाइन फॉर दैट पर्टिकुलर लीड। दोस्तों, लीड आने के बाद हम लोग सेल्स पाइपलाइन भी क्रिएट करेंगे वो पर्टिकुलर लीड के लिए इन सीआरएम। वो सीआरएम में जैसी लीड ऐड होगी तो वो एक पाइपलाइन में ऐड हो जाएगी। वो पाइपलाइन रहेगी, जैसे लीड आई है, लीड को हमने डिटेल सेंड की है, नेक्स्ट स्टेज है उसका साइट विजिट हुआ है, साइट विजिट होने के बाद उसका निगोशिएशन शुरू है, वो लीड कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। ये सेल्स पाइपलाइन क्रिएट करने का फायदा ये है दोस्तों, एक लीड तो आएगी नहीं कि पर्टिकुलर एक लीड पे हम ध्यान देंगे, डेली काफी सारी लीड आती है, ऐसे कितने लीड पे आप ध्यान देंगे इंडिविजुअली। तो ये सेल्स पाइपलाइन के थ्रू एक क्लिक पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लीड की कितनी साइट विजिट हुई है, कहाँ हुई है और अभी उसका स्टेज क्या है, ताकि आपको पता रहे कि कौन से लीड पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और जिसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। और ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं हम लोग सीआरएम के थ्रू। सीआरएम में पाइपलाइंस, वर्कफ्लोज, ये सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन। तो दोस्तों, जैसी ये लीड आती है थ्रू ऑटोमेशन, हम लोग हमारे उस लीड को वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, मेल पे। और वीडियोस आज के डेट में मेजर रोल प्ले कर रहा है कन्वर्जन में। अगर डेटा हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 232 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में आज के डेट में। कोई ब्रोशर पढ़े, प्लान देखे, उससे ज्यादा वो रेकमेंड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो वीडियो देख ले, सैंपल फ्लैट का वीडियो देख ले। तो ये चीजें भी हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर लीड को हम लोग नर्चर करते रहेंगे, ये सारी चीजें। और दोस्तों, ये सब हम ऑटोमेशन हमारे बिजनेस में यूज करते हैं तो आप देखेंगे हमारे कंपटीशन से हम लोग कई गुना आगे रहेंगे। और डेफिनेटली जब बाइंग डिसीजन क्लाइंट को लेना है तो वो उसी रियल एस्टेट एजेंट को चूज करेगा जिस रियल एस्टेट एजेंट ने वो क्लाइंट को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देके के क्लाइंट को फायदा दिया है और प्लस उन्हें कन्विंस किया है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनके लिए या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उनके लिए क्यों
फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिंक्रोनाइज योर लीड्स फ्रॉम ऑल चैनल्स। देखो, लीड एक जगह से तो आएगी नहीं, लीड हमें आएगी प्रॉपर्टी पोर्टल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लैंडिंग पेजेस से, जो इंटरेक्टिव ब्रोशर्स है वहां से, फिर हम लोग कोई वीडियो भेजेंगे उसके थ्रू आ सकती है। तो ऐसे कई अलग अलग जगह से लीड आ सकती है। तो वो सारी लीड को हमने एक जगह मैनेज करना है, और वो भी मैनेज इस तरीके से करना है कि कोई एनआरआई लीड है, आउट स्टेशन लीड है, सिटी की लीड है, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट की लीड है, किसी प्रॉपर्टी की लीड है। अगर पर्टिकुलर XYZ प्रोजेक्ट आप मार्केट कर रहे हैं तो उसकी टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल CRM में आपका 10,000 लीड है, तो पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट के लिए कितनी लीड है, ये सारी चीजें एक क्लिक पे आपको अवेलेबल रहनी चाहिए। इस तरीके से हमको वो लीड मैनेज करनी है CRM में, और वो हम लोग कर सकते हैं आराम से, और दैट टू विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लीड मैनेजमेंट। अब लीड मैनेजमेंट क्या होता है? डेली हमें इतनी सारी लीड्स आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और कोई रीसेल की लीड आती है, तो हम वेस्ट तो जाने नहीं देंगे। और हम लोग अगर सपोज रीसेल का काम नहीं कर रहे हैं, और तो आपके कोई परिचय में रीसेल का काम कर रहे हैं, आप उनको वो लीड दे सकते हैं। तो लीड देने के बाद वो लीड को आप टैगिंग कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लीड आपने फलाने आपके मित्र को दी है। भले वो 6 महीने बाद भी एक क्लिक पे आप देख सकते हैं कि कौन सी लीड आपने किसको दी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके मित्र है XYZ, तो XYZ नाम से टैगिंग करके आप देखेंगे कि उनको आपने टोटल कितनी लीड दी हुई है और वो लीड का स्टेटस क्या है। वैसे ही कोई पर्टिकुलर लीड आपने हाउसिंग लोन के लिए दी है, तो कितनी लीड आपने एक क्लिक पे दे सकते हैं कि कौन से एजेंसी को आपने कितनी लीड दी है हाउसिंग लोन के लिए। वैसे ही दोस्तों एक NRI क्लाइंट का सेगमेंट आप बना सकते हैं, बायर का सेगमेंट बना सकते हैं, वैसे ही सेलर की लीड्स का सेगमेंट बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और वो भी बहुत इजी वे में। ये नॉर्मल वे डे टू डे वर्क जो करते हैं, वर्क करते करते ही ऐसे उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज हम लोग यूज करेंगे, और बहुत इजीली सेगमेंटेशन हो जाएगा ये सारी चीजों का। दोस्तों नेक्स्ट है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग जो लीड के नर्चर कर रहे हैं, साइट विजिट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा मेजर ध्यान रहता है क्लाइंट को कन्वर्ट करने पे। दोस्तों थ्रू CRM, थ्रू टूल्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं जितने भी हमारे कन्वर्टेड क्लाइंट्स हैं, जिसका ब्रोकरेज हमें लेना है, कितना आया है, और टोटल ब्रोकरेज कितनी लेनी बाकी है। ये सारी की सारी चीजें एक क्लिक पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और ये जो फंड आने वाला है, ये फंड को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे हमारे फ्यूचर के लिए, ये TWCGO फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो ऑटोमेशन में हम लोग लेंगे, वो है प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑटोमेशन के थ्रू हमारे रीसेल प्रॉपर्टीज है या फिर प्रोजेक्ट्स है, वो सारी की सारी हम लोग मैनेज कर सकते हैं टूल्स को यूज करके, और वो सारी की सारी प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टीज एक क्लिक पे हमारे पास अवेलेबल रहेगी अगर हम लोग ऑटोमेशन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं तो। और दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी कोर्स बना रहे हैं, और ये कोर्स जल्दी ही हम लोग मार्केट में लेके भी आएंगे। और इसी के कोर्स के प्री बुकिंग के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, वो फिल करके आप प्री बुक भी ये कोर्स कर सकते हैं। और प्री बुकिंग का फायदा ये रहेगा आपको कि आपको ये 80% डिस्काउंट में कोर्स मिलेगा। नॉर्मल अगर कोई रहेगा, उसको अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 में कोर्स मिल रहा है, तो आपको 80% डिस्काउंट में ये कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग दोस्तों, कनेक्टिंग योर टूल्स। ये सारी चीजें हमको मैनेज करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करना पड़ेगा, और एक लीड सारे ही टूल्स के थ्रू जाएगी। तो वो सारे टूल्स को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए भी एक टूल होता है, उसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग इसमें बताएंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और बहुत जरूरी पॉइंट है, स्टे इन टच विद अवर प्रीवियस कन्वर्टेड क्लाइंट्स। दोस्तों स्टडी में बताया गया है कि एक क्लाइंट एक्वायर करने के लिए जो खर्चा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लीड एक्वायर करने के लिए, एक क्लाइंट एक्वायर करने के लिए आपको 100 रुपए खर्चा आ रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ क्लाइंट है, उसी को अगर हम लोग रिटेन करके रखते हैं तो वो 25% कॉस्ट में हमारा काम चलते रहेगा, यानी 25 रुपए में हमारा काम चलते रहेगा रिपीटेड सेल्स के लिए। अब हमारे कंज्यूमर गुड्स तो है नहीं कि रिपीटेड सेल होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम अगर नर्चर करते रहेंगे, एग्जिस्टिंग कन्वर्टेड क्लाइंट को अगर हम लोग
प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे टाइम टू टाइम थ्रू ऑटोमेशन, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट बनता है, हमारा जो फर्म है उसका एक ब्रांड बनता है। तो उनके जो भी परिचित रहते हैं, जब भी उन्हें फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेनी है या उनके परिचित में किसी को लेनी है, रिलेटिव को लेनी है, तो अनडाउटेडली वो हमें रेकमेंड करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें हमारे कन्वर्टेड क्लाइंट का भी एक डेटाबेस अलग से बनाना पड़ेगा और उनको वर्क फ्लो के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू टाइम टू टाइम नर्चर करते रहना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, और इसका हम लोग कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं जो नेक्स्ट 45 डेज में लॉन्च हो जाएगा। और इसी का पूरी बुकिंग हमने शुरू किया है। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये फॉर्म भरते समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके 3 मेजर पेन पॉइंट्स भी उसमें लिखिए कि आपको बिजनेस में क्या तकलीफ हो रही है। मेजर 3 पॉइंट्स अदर देन लीड जनरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोगों को क्वालिटी लीड जनरेशन का प्रॉब्लम तो रहता ही है, तो डेफिनेटली हमने वो इसमें कवर किया हुआ है। और ये सारे हम जो कोर्स इम्प्लीमेंट लेके आने वाले हैं, अगर वो आप आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लीड आएगी। लेकिन क्वालिटी लीड छोड़ के आपके 3 कौन से मेजर प्रॉब्लम है, अगर वो भी फॉर्म फिल करते समय आप हमें बता देंगे तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प होगी हमें। और डेफिनेटली आप हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको 80% का डिस्काउंट भी देंगे। और ऑब्वियसली वो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा बाद में आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, कोर्स का कंटेंट देखने के बाद। और एक कोर्स का ट्रेलर भी आएगा, तो डेफिनेटली ट्रेलर देखने के बाद मूवी कैसी रहेगी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको वो मूवी देखना है नहीं देखना है बाद में, ये तो आपका डिसीजन रहेगा। तो दोस्तों, लास्ट मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप हमेशा जानना चाहेंगे तो प्लीज, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे। भले ही आप कोर्स ले न ले, लेकिन हम लोग रियल एस्टेट के बारे में, कैसे हम लोग रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस स्केल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।